जबलपुर से मिल रही है, जहां शिल्पा झारिया की हत्या का आरोपी कोर्ट में पेश किया गया है। जिला कोर्ट में इस दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी हेमंत पर लोगों का गुस्सा फूटा और उसकी पिटाई की गई। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें कि जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। शिल्पा हत्याकांड में आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 10,000 का इनाम इस आरोपी पर घोषित था। राजस्थान से इसे धर दबोचा गया है और इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने दी थी। हालांकि आपको बता दें कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी को थप्पड़ जड़ दिए गए, उसकी पिटाई की गई। तो पुलिस को पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान पुलिस आरोपी से पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। तो पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपी की मारपीट की है। तो जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में हुए शिल्पा झारिया मर्डर केस में फरार चल रहा आरोपी आखिरकार पकड़ा गया है। आरोपी का असली नाम हेमंत भदाड़े है। पुलिस ने हेमंत को राजस्थान से गिरफ्तार किया और इन 10 दिन में वो फरारी काटते हुए 4000 किलोमीटर तक घूमा है। जबलपुर आईजी उमेश जोगा ने बताया है कि आरोपी शातिर है और पेशेवर चोर है। उस पर महाराष्ट्र में चोरी के करीब 37 अपराध दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया है कि शिल्पा का दूसरे मर्दों से बात करना उसे पसंद नहीं था और इसलिए प्लान बनाकर उसने उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि 8 नवंबर की दोपहर शिल्पा का शव जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में रजाई में लिपटा हुआ मिला था। खून से लथपथ ये शव मिला था और तभी से पुलिस हेमंत की तलाश कर रही थी। पहले तो एक बड़ी कामयाबी जबलपुर पुलिस को मिली है। परिहार साहब, किस तरह से गिरफ्तार किया, किस तरह की मोटस अप्रेंडिसी आपने उपयोग की? क्योंकि ये आदमी जब हम देखते थे कि सोशल मीडिया का सहारा लेता था, पब्लिक वाईफाई का सहारा लेता था, जब ये कहीं ना कहीं ये पुलिस को चैलेंज कर रहा था। ये आरोपी जो है ये इतना शातिर है और उसको अपने आप में इतना भरोसा था कि हमें पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसने फर्जी आईडी लगा के किया था। अभिजीत पाटीदार के नाम पे, पता गुजरात का था और रहने वाला ये नासिक का था। तो ये जो है जैसे ही ये घटना घटित हुई, ये गया बाहर और इसने लड़की के एटीएम से ही पैसा निकालना शुरू किया। और एक हमारे पास वो आधार बनता था इसको ढूंढने का। अब खुद अपने फेसबुक में आईडी जो डालता था उससे पता चलता था, लेकिन इसकी पहचान, फोटो तो थी लेकिन पहचान गलत थी। हमारे यहाँ एक सिस्टम आया है नाफेस, जिसमें फिंगरप्रिंट अगर किसी के मिल जाते हैं तो फिंगरप्रिंट को उसमें हम सर्च करते हैं, तो अगर उसने कहीं भी अपराध किया हिंदुस्तान में तो वो हमको सर्च हो जाता है। तो नाफेस सिस्टम से हमको सबसे बड़ी सफलता मिली। जैसे ही डाला तो 2014 में इसने नासिक में एक अपराध घटित किया था, जो पहला अपराध रहा होगा मोटरसाइकिल चोरी का। तो उसमें नासिक से पता चला कि इसका नाम अभिजीत पाटीदार नहीं, हेमंत भदाड़े है और यहाँ पे 37 अपराध नासिक में दर्ज हैं। हम अजमेर में हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रैप कर पाए। जैसे ही पैसा निकाला उसने, पता चला, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से हमारे एसपी साहब ने बात की और आईजी साहब से हमारे एडीजी साहब ने बात की। तत्काल तो तुरंत एक टीम गठित करके उसको तलाश वहाँ से शुरू की। सब जिस तरीके से इसने निर्ममता से हत्या की थी, क्या लगता था कि आखिर इस हत्या के पीछे कारण था, रीजन बिहाइंड दिस मर्डर क्या निकल के सामने आया है? और इस लड़की के कितने दिनों तक ये संपर्क में रहा है, मतलब कितने दिनों का अफेयर रहा है इन दोनों के बीच में? नहीं, अभी तो ये 2 दिन पहले ही आया है। जो अभी पता चला था कि जब ये पिछली बार कभी आया था तो इससे लड़की से जान पहचान हुई थी। अब फोन वगैरह करता रहता था। अभी तक जो इसका तरीका वारदात है, इसके सोचने का तरीका है, पूरी तरह से आपराधिक है। तभी इसकी बात पे कोई भरोसा नहीं किया कि प्रेम प्रसंग था या कोई और था। जब तक ये अभी पूछताछ पूरी नहीं हो जाएगी तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि नहीं प्रेम प्रसंग के कारण किया है या किसी अन्य कारण से किया है। लगभग और कितने लोग इस मामले को लेकर गिरफ्तार पहले ही पुलिस कर चुकी है? नहीं, अभी गिरफ्तार में भी पूछताछ चल रही है। इसने बिहार में भी घटनाक्रम किया था और इसने एक उसमें वीडियो में डाला था कि ये उसके कारण मैंने घटना किया, नाम लिया था उनका। उनको भी पूछताछ की गई तो उनके साथ भी इसने धोखाधड़ी की है। ये मेन धोखाधड़ी करता अपराध अभी पहला ज्ञात हुआ है, हो सकता है और किया हो, अभी पूछताछ से पता चलेगा। कैमरामैन सुरेन पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का ही रुख करते हैं। हमारे साथ अमित सोनी लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, राजस्थान से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र में इस पर कई मामले दर्ज हैं, बिहार में इस पर कई मामले दर्ज हैं, जबलपुर में एक संगीन
घटना को, एक हत्याकांड को ये आरोपी अंजाम देता है। 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और इसमें और कई राज अभी उगले जाने बाकी है। बेशक जो है 12 दिन तक ये आंख में चोली खेलता रहा है जबलपुर पुलिस के साथ। आखिरकार पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। बाकायदा ये जिस तरीके की इसकी बॉडी लैंग्वेज रही है जब ये सोशल मीडिया पे अपने वीडियो वायरल करता तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कॉन्फिडेंट था कि ये पकड़ नहीं पाएगा। जैसे कि 2014 में इसने पहला अपराध किया। आज इसकी 28 साल उम्र है, तो लगभग ये उस समय 18 साल का 19 साल का हुआ करता रहा, यानी बालिग होने के बाद से ही अपराध की दुनिया में आ गया रहा। तो उस टाइप से 10 सालों तक ये समझिए अपराध को दिमाग में पाल रहा था। तो तरह तरह के अपराध करते हुए आ रहा है। 37 अपराध इस पे दर्ज है। जबलपुर में भी ये आया, लड़की के साथ मेखला रिसोर्ट में रहा। उसके बाद लड़की की हत्या करके ये सीधा यहाँ से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुआ। फिर वहाँ से अलग अलग प्रदेशों से होता हुआ ये राजस्थान पहुँचा है, जहाँ पे पुलिस ने इसको दबोच लिया। पुलिस ने इस बार भी जो है तकनीक का सहारा लिया, नाफेज करके एक नया एक सिस्टम आया है जिसके जरिए यदि फिंगरप्रिंट्स में यदि पूरी दुनिया आप यदि देश में कहीं पे भी आप उपयोग करते हैं फिंगरप्रिंट्स का, तो वो कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और इसी का सहारा लेते हुए पुलिस ने इस आरोपी को जो है पकड़ लिया है। आज इस आरोपी को पेश किया गया, जहां से जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस को इससे जानकारियां मिली वो आज मीडिया के साथ साझा की। साथ में आप 2 दिन की रिमांड भी पुलिस को आज आरोपी की मिली हुई है। जैसे ही आज ये आरोपी जिला न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस लेके पहुंची तो वहां पर जो आक्रोशित वकील थे, जिस तरीके से निर्ममता से इसने हत्या की थी और बाकायदा कॉन्फिडेंटली सोशल मीडिया पे हत्या के बाद जो वीडियो उसने वायरल किया था कि एक तरफ लड़की आखिरी सांसें ले रही, सिसक रही है, इसने गर्दन का उसका जो है गला रेत दिया था। उसके बाद ये वीडियो बता रहा था, बाकायदा वो ये भी बोल रहा था कि बेवफाई की सजा मौत है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए जबलपुर कहीं ना कहीं आक्रोशित था। जो लोग थे वो आक्रोशित थे कि एक लड़की को इतनी बर्बरता से मौत के घाट उतार देना। तो आज जैसे ही ये व्यक्ति पहुंचता है जिला न्यायालय में तो लोगों को पता चलता है, तो लोग जो अधिवक्ता वहाँ मौजूद रहते हैं, जो लोग वहाँ स्थानीय रहते हैं, तो उसके साथ मारपीट भी करते हैं। बहरहाल आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संभवतः आगे इस मामले को लेकर और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि आखिर ये नकली आईडी आई कहां से, क्योंकि ये 37 चोरियां कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो आईडी है कहीं ना कहीं चोरी की आईडी होगी। किसी ने किसी की चोरी करने गया हो तो वहां से ये आईडी बरामद हुई होगी। हालांकि आगे और भी पुलिस 2 दिन में खुलासे करेगी इस पूरे मामले को लेकर के। जया, शुक्रिया अमित, फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में बीते 8 नवंबर को होटल के कमरा नंबर 5 में शिल्पा हत्याकांड हुआ था और बर्बरतापूर्ण एक युवती को, ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला भी हालांकि प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अब आगे जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में से पेश किया गया, जहां से 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं।